सिंपल इंटरेस्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसको मैं मात्र 10 सेकंड में करना सिखाता हूँ। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत सिखाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है ना, मेरे पास है। ओके, और पहले ही बता रहा, एलिगेशन से नहीं करूँगा, पर जिस भी मेथड से करूँगा वो मात्र 10 सेकंड के अंदर ही आप लोग निकालोगे। ओके, बस 5 मिनट इसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसके आगे क्वेश्चंस को आप लोग खुद करोगे, मैं नहीं करूँगा। ठीक, आगे समझते हैं। बोल रहा है कि 15% का कुछ भाग 7% तथा शेष भाग इतने प्रतिशत पर उधार दिया गया। ठीक है, कुल उसको ब्याज मिला इतना का, तो बोल रहा है कि 7% पर उधार दिया गया धन क्या था। ठीक है, पहले मैं बेसिक्स से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स अगर समझ जाओगे ना, तो मैं जो 10 सेकंड का ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप इजीली कंक्लूड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले बेसिक्स। ठीक है, यहाँ प्रो। ठीक, तो देखो बोला क्या है, जो 15,000 है, ठीक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कोई पार्ट तो हम लोग को पता नहीं है, तो एक पार्ट को हम लोग लेते हैं x। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट बचेगा वो 15,000 माइनस एक्स होगा। ठीक है, इतना। अब देखो, ये ये जो पार्ट है उसको बोरो किया है 7% पे, और ये पार्ट को किया है 11% पे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 15,000 माइनस एक्स है, इसका जो 7% है उसमें 11% ऑफ एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1290 आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये लोग को सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख लो, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 1050 सॉरी माइनस 7% ऑफ एक्स प्लस 11x इक्वल टू 1290। इसको इधर लेके आते हैं और ये दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1290 240। ठीक है, 240, 4 से इसको कटाएंगे 60 बार में, तो ये परसेंट है, तो अपॉन में ये आएगा ना। अब ये 100 इधर जाएगा तो x कितना आ गया अपने पास, 6,000 आ गया। तो देखो ये अगर अपने 6,000 है, ठीक है, तो ये कितना होगा टोटल, 9,000 होगा, मिला के हो गया ना 9,000 और 6,000 15,000। अब देखो ये तो हो गया बेसिक्स, प्योर बेसिक्स, इससे बेसिक्स कुछ नहीं हो सकता। अब मैं डायरेक्ट आप लोग को ना दूसरे कलर में दिखा दे रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट आप लोग को सिखाता हूँ, यहाँ यहाँ से आना। ठीक है, ध्यान से सुनना वरना समझ नहीं आएगा। ओके, अब देखो दोनों को देखो, एक को मिल रहा है 7% पे और एक को 11% पे। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7% प्लस 4% लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि 15% का, ठीक है, जो भी डिवाइड हुआ है अमाउंट, ठीक है, जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है अमाउंट, उस पर हम लोग सिर्फ 7% का ही इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ 7% का ही इंटरेस्ट लेंगे तो कितना आएगा, 15,000 का 7% कितना आएगा। ठीक है, ये इतना आएगा 1,050। पर अपने को टोटल इंटरेस्ट मिला कितने का है, 1290 का। ठीक है, तो 1290 में अगर हम लोग 1,050 घटा देंगे तो 240 आएगा। पर ये 240 आया कहाँ से है, बचा क्या है, ये जो 4% हम लोग छोड़ दिए थे ना यहाँ, वो बचा है। ठीक है, तो अगर 4% का वैल्यू 240 है, ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 60 होगा, 60 ना।
तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 6000 होगी। सिंपल। अब बताओ ये ज़्यादा इजी है या ये। अब आप लोग इसको भी ना, इतना तो मैं लिख लिख के दिखाया हूँ ना, ये सब आपको डायरेक्टली करना है। ठीक है, कि इसका 7% निकाले, इसको पहले कॉन्सेप्ट इसको ब्रेक किए, 7 और 4 में 7% निकाले, उसको इससे माइनस किए, जो भी माइनस करने पे आएगा वो जो अलग से बचेगा ना उसी का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो अपने को देखो क्या पूछा है, 7% वाला पूछा था। ठीक है, तो ये है 11% वाला, अपने को 11% वाला निकला है। तो अगर ये 6000 है तो बाकी 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 9000 आएगा। 9000 अपना आंसर है। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा। ये सीजीपीएससी क्वेश्चन था ना, इतना इजी बनता है सीजीपीएससी क्वेश्चन। अब देखो सीजी व्यापम का एक और क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कि एस 2 खातों में इतना जमा कराता है। ठीक है, एक को इतने से, एक को इतने की, मतलब साधारण ब्याज के दर से। ठीक है, 1 वर्ष बाद उसको मिलता है इतना। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 12% ब्याज पे वो कितना पैसा जमा किया था। ठीक, कुछ कुछ नहीं करना, क्या है अपने पास 8% और 12%। इसको ब्रेक कर देंगे 8 और 4 में। तो पहले निकालेंगे 8% का। ठीक है, 50,000 का 8% कितना होगा, 4000 होगा। ठीक है, तो जो 5200 है, ठीक है, इसमें हम लोग 4000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। यही तो वैल्यू है 4 की। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 30,000 की। ठीक है, अपने को 12 वाला पूछा है, ये 12 वाला है, 30,000 आंसर। ठीक, सिंपल। इतना इजी होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, अब इसको देखो 16,000 था, एक को 4 पे किया, एक को 5 पे किया। ठीक है, 1 साल बाद उसको इतने का अमाउंट मिला, मतलब इतने का साधारण ब्याज मिला। ठीक है, 4% वाला पूछ रहा है, निकाल दे यार, सिंपल। इसको करा 4 और 1। ठीक है, 4% का इसका वैल्यू कितना होगा, निकाल लो। ओरली ओरली करना चाहिए सब तो, बाकी लिख दे रहा हूँ। ठीक, कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, तो पहले अपने को मिल रहा था इतना 700, अब इतना मिला है, तो बचा कितने का है, ये किसका वैल्यू है, 1% का ही तो वैल्यू है। 1% का वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 6000 होगा। पूछा क्या है, 4 वाला। अगर ये 6000 में है, ठीक है, तो बाकी बचा हुआ कितना, 10,000 में होगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क दे देना। ठीक है, कमेंट कर देना, इतना सिंपल है यार, आराम से बना लोगे। ठीक है, अब इसको देखो, हमेशा याद रखना कि जो हम लोग टोटल इंटरेस्ट लेंगे वो 1 साल के लिए लेंगे। ठीक है, यहाँ 5 साल है तो इसको और इसको कटा देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग को 1 साल के लिए निकल जाएगा कितना, 1300। ठीक है, मैं बोल रहा जो 10,000 है, ठीक है, 15% पे और बाकी बचा 10% पे। सिंपल लिख देते हैं 15 10। ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं 10 में और 5 में। पहले इसका 10% निकालेंगे, कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, पर टोटल कितना मिला है अपने को, 1300 मिला है। ठीक है, ये 300 किसका वैल्यू है, ये अलग से 5 बच गया तो उसका वैल्यू है। ठीक है, इसको इससे घटाएंगे 60 बार में, ये किसकी वैल्यू होगी, 1% की। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 6000। ठीक है, तो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स। तो इसका वैल्यू अगर 6000 है, ठीक है, इसका वैल्यू 6000 है, तो इसका वैल्यू कितनी होगी, 4000 होगी।
क्योंकि 10,000 है अपना टोटल अमाउंट। ठीक है, तो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट सी लेंट। तो 6,000 में से अगर 2,000 मतलब 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 2,000 आएगा। सिंपल, यहाँ टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब इसमें देखो, ये भी, हाँ इसको बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो बोल रहा है कि इतना रुपए की राशि को साधारण ब्याज तीन तीन योजनाओं दिया है ना, यहाँ ध्यान से देखना, 3 योजनाओं दिया है। ठीक है, पहले पे वो 4%, 6% और 10% के हिसाब से देता है। ठीक, पहली योजना में इतना रुपए का निवेश करता है, यदि 5 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज कुल इतना है। ठीक है, तो तीसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया गया था, मैं क्या बताया था, अपने को निकालना है 1 का। ठीक है, 1 साल में कितना ब्याज मिला। ठीक है, यहाँ 5 वर्षों का दिया तो अपन एक एक मतलब 1 ईयर के निकाल लेते हैं। 1 ईयर में कितना मिलेगा, 560। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना आप लोग। तो बोल रहे हैं पहले 10,000। ठीक है, इसका 4,000, ये पहला योजना है ये। ठीक है, इस पे किया है वो 4% के साथ। अब जो दूसरा और तीसरा योजना है, इसमें किया है वो, समझो 4,000 से घटा देंगे तो अपने पास कितना बचा, 6,000 बचा है। ठीक है, यहाँ अच्छे से लिखते रहूँ मैं। ठीक, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा। ये जो 6,000 है, इसको अब 2 पार्ट में डिवाइड किया वो। ठीक है, एक को x से और एक को 6,000 माइनस x पे। ठीक है, अब इसको दिया वो 6% में, इसको दिया वो 10% में। ठीक, ध्यान से देखते जाना, अगर एक भी मिस किया तो समझ नहीं आएगा। ठीक, अब देखो इसका जो मतलब टोटल अपने को इतना मिला है ना, तो अब मैं इसका अगर जो 4% मिला है मेरे को, उसको इससे माइनस कर दूँ तो फिर अपने को ये दोनों वाला सिंपल आ जाएगा, मतलब ये दोनों पे कितना मिला है ना। तो 4,000 को मैं 4% निकाल दूँ, 160 आएगा। ठीक है, तो अगर 560 में 160 माइनस करूँगा तो 400 बचेगा। सिंपल, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि टोटल जो 6,000 में मेरे को इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है, 400 मिला है। ठीक, तो अब कुछ नहीं किया है, फिर से वही पुराने हम लोग जो पढ़े हैं इतने टाइम से, उसी का ही हो गया। ठीक है, वैसा ही सिस्टम आ गया। ठीक है, बस वो क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार हम लोग को ये सॉल्व कराया है। ठीक है, बाकी फिर तो ये वही है, इसको फिर से ब्रेक कर दो। ये 6 का है, इसको 6 और 4 में तोड़ दो। ठीक है, 6 का मतलब 6,000 का 6% कितना होगा, 6,000 का 6% होगा 360। ठीक है, तो मतलब ये जो 400 था इसमें 360 घटा दो तो अपने पास बचेगा 40। ये 40 किसकी वैल्यू है, 4% की तो है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आई, 1,000। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 1,000 है। तो ये पूरे दोनों की वैल्यू कितनी हुई, 5,000 होगी, क्योंकि 6,000 में से अगर 1,000 ये है तो ये 5,000 होगा। तो अपने को बोला क्या कि हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इन द थर्ड स्कीम। थर्ड स्कीम क्या था, ये था थर्ड स्कीम, है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1,000। सिंपल एकदम। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, होमवर्क है, आंसर कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ ये सब क्वेश्चन, और इतना अच्छा अप्रोच कोई नहीं बताएगा अभी के टाइम में। ठीक, क्योंकि सबको लंबा लंबा वीडियो चाहिए। ठीक, क्योंकि उनका वॉच टाइम बढ़े, ये बढ़े वो बढ़े। मैं शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, चाहे उसमें मेरे को 5 मिनट ही क्यों नहीं लगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट कर देना, रिव्यू दे देना, मतलब जो भी है। ओके, बाय।